हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग डीयू पीजी के सिलेबस को एक एक करके देख रहे हैं। इसमें एलएलबी के बारे में बात करेंगे। एलएलबी अगर आपको निकालना है तो इन सब पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या सब्जेक्ट है, क्या आपको यहाँ कोड दिख रहा है, हर चीज पे आपको बात करके मुझे समझाना पड़ेगा। कौन सा कोड आपको तैयारी करना है, उस कोड में क्या कंफ्यूजन है, हर चीज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में, मेरे बारे में आप जानते होंगे। मैंने डी यू एल एल बी क्रैक किया है, काफ़ी सारे एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं। अभी मैं एनरोल्ड हूँ, आपको पता है, एक गवर्नमेंट के एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, एमएसडब्ल्यू ऑल इंडिया रैंक एंड क्रैक डी यू एल एल बी। बाकी आपको डिटेल्स पता है मेरे बारे में। चलिए आते हैं उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के पेज नंबर कितने पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पेज नंबर 75 डीयू का जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके पेज नंबर 75 पे आपको आना है। जब आप पेज नंबर 75 पे आप आओगे, ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको खुद ब खुद इंफॉर्मेशन मिल जाएगा फैकल्टी ऑफ लॉ का। देखिए यहां पे एलएलबी कैंडिडेट को क्लियरली लिखा गया है, फॉर एडमिशन टू एलएलबी द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड अपीयर इन द रिस्पेक्टिव सीयूईटी पेपर। आपको रिस्पेक्टिव सीयूईटी पेपर में देना पड़ेगा और रेफर टू द सिलेबस cuet.nta.nic.in फॉर द सिलेबस ऑफ द सीयूईटी पेपर। सीयूईटी पेपर के लिए वो सिलेबस, आपको सिलेबस जाहिर सी बात है मैंने बनाई थी, कंबाइंड मैंने सिलेबस बनाया था। बीएचयू और डीयू का इस बार सेम हो रहा है। वो वीडियो आपने देखा होगा, तो इस वीडियो में आपको ज्यादा उलझन नहीं होगी। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसमें 50% नंबर भी उसमें होने चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हो तो 45% पे काम चल जाएगा। एससी एसटी को 40% पे भी कैंडिडेट जो है उनको चल जाएंगे, जो एससी एसटी बच्चे हैं। 3 कॉलेजेस या डिपार्टमेंट आप कह लो, कैंपस लॉ सेंटर सीएलसी, जिसको मैंने क्रैक किया था, आपको पता है 390 यहां अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें होती है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि वहां हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको, बहुत सारे। जैसे यहाँ टोटल अगर बच्चों का नंबर देखोगे, अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो यहाँ पे 1170 का 2 गुना कर दो, क्योंकि अनरिजर्व का लगभग 2 गुना टोटल सीट होगा। 2200-2300 सीटें आपको मिल जाती हैं। बीएचयू में ये ऑफर, आपको ये लिबर्टी नहीं है। अगर आप लॉ के एरडेंट रीडर बनना चाहते हो, लॉ करने का मन है, आपको एक बढ़िया वकील बनना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, तो आपको पढ़ाई से मतलब होनी चाहिए, जहां क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, बीएचयू में रहना सस्ता है, वहां हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, सब चीजें आपको मिलेंगी। बट आप अब देखो, एक कहते हैं ना कि जुनून है जिसको काम करने का, वो थोड़ी ना इतना चीज देखेगा। तो डीयू इस मामले में ठीक है, आपको सीट्स ज्यादा मिल जाती हैं, कंपटीशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं उनको एक अलग ललक होती है इसमें एडमिशन लेने की। तो लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, सीएलसी से ये दोनों अलग चलते हैं। कैंपस लॉ सेंटर, बहुत बड़े बड़े लोग यहां से पढ़ के निकले हैं और भारत के बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे अभी विराजमान हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप आई थिंक समझ गए होंगे। सीयूईटी का पेपर कोड कौन सा है जिसकी आपको तैयारी करनी है, तो वो है COQP11। अब यहां कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, क्योंकि सीयूईटी ने, एनटीए ने ही सॉरी फॉर दैट, एनटीए ने ही ये कंफ्यूजन जारी किया है। 11-12 का सिलेबस सेम करके दे दिया, मैंने पिछले दिन वीडियो भी बनाया था। ISCOQP11 में क्या है उसको समझते हैं। आपको अभी कंफ्यूजन नहीं अपने आप क्रिएट करना है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सीयूईटी का। इसमें जब आप जाओगे, डिटेल सिलेबस तो मैंने बताया हुआ था, लेकिन इसमें जब आप जाओगे तो COQP11 में क्या क्या पूछेगा। 100 MCQ क्वेश्चन आप यहां देख लो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। भाई ये दिमाग से निकाल दो कि लैंग्वेज नहीं पूछा जाएगा, यहां क्लियरली लिखा है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, बात समझो। वर्बल एबिलिटी, आपको बात करने की, लिखने की उस लैंग्वेज में क्षमता होनी चाहिए, उसी का तो वो चेक करेंगे। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जीके जो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है उसको कहते हैं। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को कहते हैं। सारे सिलेबस को तोड़ दिया मैंने। कंप्यूटर बेसिक्स आईसीटी के सवाल पूछे जाएंगे।
लॉजिकल रीजनिंग का क्या सिलेबस होता है ये वीडियो हमने बना दिया है शॉर्ट्स में, अगर आपने नहीं देखे हैं शॉर्ट्स भी हमारे फॉलो करो, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। ठीक है, तो शॉर्ट्स में लॉजिकल रीजनिंग की सिलेबस बाइलिंगुअल होंगे। जो ये सिलेबस है, लैंग्वेज आपका जो पूछा जाएगा वो तो होगा ही जो आप सिलेक्ट करोगे, उसके अलावा जो ये सिलेबस है जिसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस और बाकी चीजें हैं, ये आपको बाइलिंगुअल होगी माय डियर, ये दिमाग से निकाल दो। इसमें कहीं भी आपको मैथ सेक्शन नहीं दिख रहा है, तो मैथ के लिए क्यों माथापच्ची कर रहे हो? जो दिखा रहा है, हाँ बीएचयू ने तो लिख दिया है जनरल एप्टीट्यूड, अब ये जनरल एप्टीट्यूड से कंफ्यूजन हो रहा है। आप एक चीज ध्यान दो, यहां पे ये 12 वाले का सिलेबस उसने दे दिया है। अब इसमें देखो क्वांटिटेटिव डेटा, मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन सब कुछ दे दिया इन्होंने। ये 12 का है, ये एमबीए जैसे सब्जेक्ट का सिलेबस है। समझ में आ रहा है कुछ? आई थिंक अभी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जो पूछा जा रहा है वही पढ़ो, नहीं तो भटकते रहो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो बच्चे खुद से तैयारी कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने एक उपाय निकाला है। वो हमारा चाहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, नंबर आपके सामने है, ये वाला नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी है, यूपीआई आईडी है, आप शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, हर साल के स्टूडेंट है, उन्होंने कैसे क्रैक किया ये सारे अनुभव उनसे आपसे शेयर करेंगे। तो आपको जो ठीक लगे, खुद से पढ़ रहे हो वेरी गुड, नहीं अगर हो पा रहा है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा फी हमने नहीं रखा है। इसके बाद भी हम आपको हेवी डिस्काउंट देंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। आप आराम से अभी एडमिशन लेके और पढ़ाई कर सकते हो, सारी स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।